Hello bachcho, let's read this question. The question says if two circles each of radius 5 units touch each other at 1, 2 and the equation of their common tangent is 4x plus 3y is equals to 10, then equation of circle a portion of which lies in all the quadrants. तो औस तो हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो चारों क्वाड्रेंट में लाई करता हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि दो सर्कल हैं और वो एक दूसरे को टच करते हैं पॉइंट 1, 2 पे। तो इस प्रकार से एक सर्कल है और दूसरा जो सर्कल है तो बच्चों कुछ इस प्रकार से दो सर्कल हैं जिनके सेंटर है C1 एंड C2। ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट है ये है, इसको हम लिख लेते हैं बाहर पे। ये पॉइंट है 1, 2 ये पॉइंट। नाउ एक दूसरे को 1, 2 पे टच करते हैं और जो एक कॉमन टेंजेंट है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। तो अब हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो चारों क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि डिस जब एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन उनके जो स्लोप होते हैं m1 इंटू m2 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 के इक्वल। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, फिर इस जो रेडियस है हमारा उसकी स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पे। तो बच्चों हमें जो टेंजेंट गिवन है वो है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। इसे चेंज करते हैं y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -4x डिवाइड बाई 3 प्लस 10/3। तो यहाँ से हमारा जो ये कंपेयर करेंगे तो m मिल जाएगा, m1 कंसिडर कर लेते हैं -4/3। अब अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम स्लोप निकालें तो ये चीज़ परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पे, तो ये इक्वल हो जाएगी m2। तो ये इक्वल हो जाएगा -1/m1। तो m2 हो जाएगा -1 माइनस ऑफ 4/3। तो m2 हमें मिल जाएगा 3/4। तो इसी को हम कहते हैं टेन थीटा भी। तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई है 3/4। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री है। तो जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। तो हाइपोटेनस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो कि इक्वल होगा 5 के। तो ये इक्वल आ जाएगा 5 के। नाउ यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें तो हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इट मीन्स 3/5 एंड कॉस थीटा अगर निकालें तो बेस बाय हाइपोटेनस 4/5। तो अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं C1 C2 की। तो C1 C2 के अगर कोऑर्डिनेट्स लेट अस सपोज ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। x2 y2 और x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई
साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, पहले हम निकाल रहे हैं सर्कल फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स। सर्कल फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स नहीं, इन जनरल में एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर उससे हमारे दो सेट मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स के। तो यहाँ पे x1 और y1, यहाँ पे से कुछ x3 और y3 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है। x1 और y1 है 1,2, जहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और हम कह सकते हैं जो टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो पॉइंट पे आ रहा है x1 y1 पे, जो कि है 1,2। तो डिस्टेंस जो है सेंटर से कॉमन टेंजेंट की वो है 5। तो इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है प्लस माइनस ऑफ डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस है 5 यूनिट, तो प्लस माइनस ऑफ 5। दोनों के सेंटर से उस कॉमन टेंजेंट की डिस्टेंस है प्लस माइनस ऑफ 5। नाउ x माइनस x1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 4/5 प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू y माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा जो कि है 3/5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, और y के टर्म में मिल जाएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस नॉट 5, ये कट के 1 हो गया है, तो लेट अस राइट इट 1, क्योंकि 5 5 5 डिवाइड हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 4, एंड y आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो यहाँ से x की हमें दो वैल्यू मिल जाएंगी। x जब पॉजिटिव लेंगे प्लस के लिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5, और जब माइनस लेंगे 4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। जब यहाँ पे प्लस के टर्म में लेंगे तो तब ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। जब माइनस के टर्म में लेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये माइनस ऑफ 3 होगा, क्योंकि -4 + 1 इज -3। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 5 हमें मिल गया है एक, और जब हम इसे माइनस के टर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 2 इज इक्वल्स टू -1। तो अब हमें C1 C1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x3 y3, और जो C2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 y2। तो एक तो हमें मिल गया है -3, -1, दूसरा हमें मिल गया है C2 5,5। तो अब यहाँ पे हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो जिसका पोर्शन सारे क्वाड्रेंट्स में हो। तो अगर हम एक x और y का रफ ग्राफ ड्रॉ करें कुछ इस प्रकार का, तो 5 यूनिट तो यहाँ पे सर्कल की रेडियस है, तो जिसका सेंटर 5,5 होगा। लेट अस सपोज ये है 1 2 3 4 एंड 5। ये है 1 2 3 4 एंड 5, जिसका सेंटर होगा 5,5, तो यहाँ कहीं होगा, और उसकी जो रेडियस है वो 5 है, तो वो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है इस बाउंड्री तक, और नीचे वो आ सकता है इस बाउंड्री तक। तो इट मीन्स
ये सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट तक सीमित रहेगा, ये दूसरे क्वाड्रेंट में कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो रीच होगी वो इन एक्सिस के पहले ही होगी, 0 से टच करेगा और वापस आ जाएगा। वो सेकंड, ना तो सेकंड में जाएगा, ना तो थर्ड में, ना तो फोर्थ में, क्योंकि इसकी रेडियस ही है 5 यूनिट्स, तो मैक्सिमम वो इतना जा सकता है। अब अगर हम -3 और -1 वाले की बात करें, तो इसमें x है -3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये है हमारा C2, लेट अस सपोज, जो 5,5 है। अब C1 की अगर बात करें तो -3 और -1, तो x नेगेटिव में यहाँ पे होता है, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। तो 5 यूनिट जब ऊपर को रेडियस हम इसके लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ तक जाएगा, ये वाला सर्कल, क्योंकि 5 यूनिट इसकी रेडियस है, तो ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक ये जाएगा। और अगर इस साइड जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसकी 5 यूनिट इसकी रेडियस है। अगर नीचे जाएगा, ये 1 है, तो नीचे जाएगा तो ये लगभग यहाँ तक जाएगा, और ये आगे इस साइड तक जा सकता है। तो इसकी रीच कुछ इस प्रकार से जाएगी, जिसका रेडियस है 5 यूनिट और सेंटर है -3, -1। इट मीन्स ये चारों क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिसका सेंटर था 5,5, वो सिर्फ और सिर्फ पहले ही क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें C1 लेना पड़ेगा। इट मीन्स सर्कल विथ सेंटर C1 lies in all quadrants। इसका पोर्शन सारे क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अब? नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -3, -1, ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर होता है, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू r स्क्वायर होता है। x ऐसे ही रहेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 माइनस प्लस 6 ऑफ x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 -2 ऑफ y माइनस ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -2y माइनस ऑफ 15, सॉरी ये प्लस है, माइनस नहीं है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड y +1 का होल स्क्वायर होता है y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की, जो कि सारे क्वाड्रेंट्स में लाई करता है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें, तो ऑप्शन में हमें मिलेगा ऑप्शन बी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y minus 15 is equals to 0. So, the answer will be option B. Hope you understood it well. Best of luck.